नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो राइट आंसर होता है दोस्तों टेकोफेराल। दोस्तों, टेकोफेराल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाता है 1970। तो प्यारे साथियों, 1970 में लागू हुई थी परमाणु अप्रसार संधि। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970। चलिए, तो आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। राइट आंसर होता है प्रशांत महासागर से गुजरती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नेपाल की संसद को जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत यानी कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत। सही आंसर होता है दोस्तों 1975 से हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। आयरलैंड की राजधानी क्या है। दोस्तों, क्या है तो डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा कि निम्न में से रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। टेनिस, रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर शतरंज। दोस्तों, क्या है तो सही आंसर है शतरंज। दोस्तों, शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। सही आंसर होता है रूस। दोस्तों, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है सेडल पीक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। दोस्तों, क्यों तैरते हैं। आंसर हो जाता है कम घनत्व के कारण तैरते हैं बादल वायुमंडल में। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे। दोस्तों, कब आए थे वापस। आंसर होता है 1915 में आए थे दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। आगे है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम दोस्तों वह है रेलवे। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। आगे है कि कला में बंगाल शैली के अग्रदूत किसे माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है कला में बंगाल शैली के अग्रदूत। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर हो जाता है फुटबॉल से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। ठोस लोहे का, नरम लोहे का,
स्टील का या फिर निकेल का बना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नरम लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट है, बेद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बेद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है। राइट आंसर हो जाता है श्रीलंका की जनजाति है बेद्दा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर होता है चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट है कि अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है। प्यारे साथियों, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है। राइट आंसर होता है कनिष्क। दोस्तों कनिष्क जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। मेरे प्यारे साथियों, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। राइट आंसर होता है जीजाबाई। दोस्तों जीजाबाई था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। प्यारे साथियों, कुल 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होता है 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है। प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता को मापा जाता है डाईऑप्टर से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, डाईऑप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो प्यारे साथियों, रेड इंडियन प्रमुख जनजाति है उत्तरी अमेरिका की, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन। आगे है कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो प्यारे साथियों, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो एस्कीमिया कहा जाता है दोस्तों मानव के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। आगे है कि 3 संगीतज्ञ यानी कि 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। 3 संगीतज्ञ दोस्तों, ये पेंटिंग है पिकासो की। तो पिकासो की पेंटिंग है दोस्तों 3 संगीतज्ञ। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पनामा नहर को किसने बनवाया था। दोस्तों पनामा नहर को बनवाया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो मेरे प्यारे साथियों, कालाहारी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। दोस्तों अबुल फजल की हत्या किसने की थी। राइट आंसर होता है बीर सिंह बुंदेला। दोस्तों बीर सिंह बुंदेला ने की थी अबुल फजल की हत्या। आगे है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी ऑप्शन सी गुरु अंगद ने। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। चलिए तो आगे है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। दोस्तों बुक डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा। आगे है कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों बीजिंग का प्राचीन नाम था पीकिंग, ठीक है। तो पीकिंग नाम था बीजिंग का। आगे आता है कि माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। चलिए तो आगे है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जापान का राष्ट्रीय खेल,
तो प्यारे साथियों, सूमो कुश्ती है जापान का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 88 दिन के बराबर समय लगाता है बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में। आगे आता है क्वेश्चन कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है? मलेशिया की संसद का नाम क्या है? राइट आंसर होता है दीवान निगारा। दोस्तों दीवान निगारा है मलेशिया की संसद का नाम। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाता है मगहर। दोस्तों मगहर में है कबीरदास जी की समाधि। नेक्स्ट है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों फारस था ईरान का प्राचीन नाम। राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे है कि जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाता है बुंडस्टैग। दोस्तों बुंडस्टैग के नाम से जानते हैं जर्मनी की संसद को, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इस टेस्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।